कई बार जंग अपने आप से होती है। खुद को मारना होता है और खुद से ही जीतना होता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइटर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1956 की। आजादी के बाद खाद्य सुरक्षा की समस्या देश को विरासत में मिली। इस समस्या के समाधान के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडियन एग्रो सोसाइटी की स्थापना और IADP कार्यक्रम की शुरुआत कर सरकार ने कृषि उत्पाद में वृद्धि करने की रणनीति अपनाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित था। महालनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी, जिसकी खोज PC महालनोबिस ने साल 1953 में की थी। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना की कोशिश संसाधनों का उत्पादन के क्षेत्रों के मध्य उचित वितरण था और इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना भी था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य कुछ इस तरह थे: जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण के साथ आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, साथ ही आय और धन में असमानताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का समान बंटवारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को असफल योजना माना जाता है, क्योंकि इस योजना में निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त किए जा सके थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भुगतान शेष में असंतुलन था, मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इतना तो जरूर था कि इस योजना से भारत में औद्योगिक की शुरुआत हुई तथा उसके लिए उपयुक्त वातावरण सृजित किए गए। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। चितरंजन लोकोमोटिव और सिंदरी उर्वरक कारखाना भी इसी योजना की देन है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4,800 करोड़ रुपए थी। द्वितीय योजना का लक्ष्य दर 4.5% था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4.0 का रहा। इसी साल दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हालांकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये कई बार उजड़ी और कई बार बसी। आजादी के बाद दिल्ली देश की राजधानी बनी। बाद में 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। दिल्ली का इतिहास 1100 साल पुराना है। दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी। दिल्ली को कई बार लूटा गया। दिल्ली के इतिहास में 1398 खून खराबे हुए। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर काफी लूटपाट मचाई। दिल्ली के करीब 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दिल्ली लोधी वंश के शासनकाल में दोबारा बसी, लेकिन दिल्ली का असली वक्त मुगल काल के समय आया। चंगेज खान और तैमूर के वंशज बाबर ने 1526 में मुगल शासन की स्थापना की। अंग्रेजों ने दिल्ली को पंजाब का एक प्रांत बना दिया। 1911 में दिल्ली एक बार फिर केंद्र में आ गई। अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आए। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई। स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के प्रभाव में आने के बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 1991 के एक संशोधन के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली। दिल्ली अब भी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी साल 1957 की महत्वपूर्ण घटना के साथ। देखते रहिए इनसाइटर लाइव।